Hello students, how are you all? I am Babita Bhagat. You are watching Babita Bhagat mathematics classes. I hope you all like my video, also understand it. As much as possible, share this video with your friends and don't forget like and subscribe my channel. Today's topic is profit and loss. So let's start the video. आज के वीडियो में प्रॉफिट और लॉस को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। तो देखिए, जैसे कि एक बुक है, जैसे कि ये एक बुक है, मान लीजिए ये बुक है। आप इसको बुक को इस तरह से ये बुक है और इस बुक का प्राइस है 50 रुपीज। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग पे ही लेकर हम आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बुक है और आप इस बुक को 50 रुपीज में खरीदे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और आप इस बुक को किसी से, अपने फ्रेंड से, मान लो अपने फ्रेंड से इसको बेचना चाहते हो। हाँ, बेचना चाहते हो किस तरह, कुछ प्रॉफिट लेकर के। तो आपका मन है कि हम उस पर 10 रुपीज प्रॉफिट लें। ठीक है, तो ये आप 10 रुपीज प्रॉफिट लिए। अब इसको जब आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे, 60 रुपीज में। ये जो है आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ये जो है आपको हम प्रॉफिट पे बता रहे हैं, प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको इसके बाद हम लॉस का भी बताएंगे। तो देखिए, जब हम कोई एक अमाउंट को, फिक्स अमाउंट से जो हम खरीदे हैं, उस पे कुछ अर्न करने के लिए जो भी हम पैसा उसमें ऐड करेंगे और तब हम उसको जो सेल करते हैं, वही आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो अगर इसी में इसका 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेलिंग प्राइस क्या है, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज कॉस्ट। तो जैसे कि देखो, अभी हम कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस क्या होगा। हाँ, अगर आपसे प्रॉफिट दिया रहे और सेलिंग प्राइस दिया रहे, ये कॉस्ट आपका नहीं दिया रहेगा, कॉस्ट नहीं दिया रहेगा, तो किस तरह निकालोगे। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, सीपी। हाँ, तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस, एसपी, नहीं तो आपको लिख ही देते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो देखो, सेलिंग प्राइस आपका 60 आ गया, प्रॉफिट माइनस 10 आ गया, इज इक्वल टू 50। तो देखो यहाँ पे आपका 50 आंसर कॉस्ट प्राइस आ गया ना। अब इसी पे आपको प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, प्रॉफिट को आप हटा लो और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा। तो प्रॉफिट निकालना है, तो किस तरह निकालोगे। तो प्रॉफिट निकालना है तो क्या करोगे, एसपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखो यहाँ सेलिंग प्राइस 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ 10 आ गया। अब इसी तरह सेलिंग प्राइस अगर आपसे पूछेगा एसपी, तो क्या करोगे, एसपी बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस नहीं दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया रहेगा। तो आपका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी आपका आ गया 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। राइट, ये आपका हम प्रॉफिट में बताए हैं। तो किस तरह से होगा ये मैंने बता दिया। अब हम इसको लॉस में बताएंगे। तो लॉस में हम इसको फिर बता रहे हैं। अब लॉस में देखिए, जैसे कि आपने ये बुक शॉपकीपर से
कितना रुपीज में खरीदा, 50 रुपीज में खरीदा, राइट। अब आप क्या करोगे, इस बुक को सीपी, नहीं तो फुल लिख दे, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 50, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड से 10 रुपीज कम में ही आप उससे बेच लेते हो, ठीक है। तो ये लॉस 10 रुपीज कम में ही आप इसको बेच लेते हो, तो क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 40, राइट। जब आपको 10 रुपीज कम में ही अपने फ्रेंड से बेच लिए, तो आप जिस प्राइस में खरीदे हैं उतना भी आपको नहीं मिला, 10 रुपीज कम मिला, 40 रुपीज मिला। तो आप क्या हो गया, आप लॉस में चले गए। कितना का लॉस हुआ, तो आपको 10 रुपीज का लॉस हुआ। अब इसी तरह से ये तीन है, कॉस्ट प्राइस, लॉस और सेलिंग प्राइस। इसी पर क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया रहेगा, आपका लॉस दिया रहेगा और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालो। मैं इस पे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, हम लोग अपने चैप्टर पर इसके बाद जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 40 प्लस 10, तो आपका सीपी आ जाएगा कितना 50। कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ 50 कॉस्ट प्राइस आ गया ना। अब यहीं पे हम अगर लॉस पूछेगा आपसे, लॉस नहीं दिया रहेगा, आपका कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, लॉस नहीं रहेगा, तो आप किस तरह से करोगे, तो सीपी माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो सीपी क्या है आपका 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। देखिए आप लॉस आ गया आपका 10। अब इसी पे आपको सेलिंग प्राइस अगर पूछेगा, तो सेलिंग प्राइस नहीं दिया रहेगा, आपका कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया रहेगा, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सीपी प्लस सीपी माइनस, सॉरी इसमें लॉस है ना, तो सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो देखिए आपका सेलिंग प्राइस 40 आ गया। तो इस तरह से आपका ये होता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। हाँ, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा, इसलिए इन ईच केस 2 है इसमें। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ए मैन बाइज अ सेट्स ऑफ बुक फॉर ₹725 एंड सेल देम फॉर ₹752। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, पहले आप लिख लोगे कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सॉल्यूशन में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है आपका ₹725 एंड देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना है आपका 752। हाँ, तो यहीं पे आप देखिए कि इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज प्रॉफिट। यहाँ पर देखो आपका एसपी ग्रेटर है किससे, सीपी से। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट देखो यहाँ पे हम जितना में खरीदे उससे ज्यादा में उसको बेचे हैं, तो हम प्रॉफिट लिए तभी तो ज्यादा में बेचे, तो एसपी ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से। तो हम इस तरह से लिखेंगे, क्या निकालेंगे इसमें, प्रॉफिट इज इक्वल, तो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस
प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 752 माइनस 725 इज इक्वल टू, आप इसको यहाँ पे साइड में करके देख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 25, यहाँ 12 है, 12 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और ये आपका हो गया 4 से 2 गया तो 2, तो आपका ये कट गया तो 27, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया 27, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट फाइंड द कॉस्ट, ये तो हम पढ़े हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए शॉपकीपर बाय अ वॉच फॉर ₹1210 एंड सेल इट फॉर 1140। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, प्राइस इज इक्वल टू ₹1210 एंड सेलिंग प्राइस है ₹1140। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, पहले आपको यहीं पे ये कर लेना है कि इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो यहाँ देखो, हम खरीदे हैं कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट नहीं लिया है, तो इसको लॉस हो गया है। सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सो देयर इज लॉस। इस तरह से आप इंडिकेट कर दोगे। आप देख सकते हो कि जितना में खरीदा गया है उससे कम प्राइस में वो बेच दिया है, सेल कर दिया है, तो यहाँ पे हम लॉस निकालेंगे। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट सीपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस क्या है 1210 माइनस 1140, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे साइड में करके देख लेते हैं। 140, 0 से 0 हो गया, और ये इसमें 11 आया, 11 से 4 हो गया, तो ये आपका 7 और ये आपका कट गया और ये भी आपका कट गया। ठीक है, तो आपका 7070, तो ये आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। तो यही जो है आपका आंसर आ गया, लॉस इज इक्वल टू ₹70, राइट, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, find the cost price if the selling price is ₹46 and profit ₹8। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, कॉस्ट, यहाँ पे आपका पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस, इसमें प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस पे वो प्रॉफिट लेकर बेचा है, तभी तो 46 सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 46 माइनस 8। अब हम इसको
साइड में करके देख लेते हैं। 46 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 8 और ये 13, तो ये आपका आ गया 38। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 38। यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 325 एंड लॉस ₹25। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इसमें देखिए जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, कोई भी सामान हम जब खरीदते हैं, उसको जिस कॉस्ट प्राइस से अगर हम लो प्राइस में उसको सेल कर देते हैं तो मेरा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, इसमें देखिए लॉस हुआ है, लॉस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसको लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, इसमें सेलिंग प्राइस में उसको प्लस कर देंगे तो वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इसी तरह लिख देंगे, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 325 प्लस 25 क्या हो जाएगा आपका, 5 5 10 0 और 1 आ जाएगा, तो 2 2 4 और 1 5 और ये 3। तो यही आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। Therefore cost price is equal to 350। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस ₹640 एंड प्रॉफिट ₹64। तो इसमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस, इसमें प्रॉफिट भी कर रहा है, देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, यानी हम इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को खरीदे हैं और 64 जो है प्रॉफिट लेकर, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 640 प्लस 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 का 0, ये 0 हो गया, और 1 6 और 1 7। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू 704। यही आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए, इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना है 2250 एंड लॉस दिया हुआ है 250। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को जो है जितना मैं खरीदा है उससे कम प्राइस में वो बेच दिया, सेल कर दिया, तो यहाँ पे इसको लॉस हो गया है, तो इसीलिए लॉस दिया हुआ है। तो सिंपल सा है, इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो अब क्या करेंगे, देखिए सेलिंग प्राइस क्या किया है, वो कॉस्ट प्राइस से कम में बेच दिया है, इसलिए कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा, और आपका हो गया 2250 माइनस 250 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 250 इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000। तो देयरफॉर SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 रुपीज, राइट। यही आपका आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास बस यही इतना ही है, और आप कोई भी टॉपिक को समझने के लिए पार्ट 1 से देखा करिए, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, फिर परसेंटेज है, तो वो सब आप पार्ट 1 से देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट